लड़की ने हिम्मत जुटाई, थोड़ी झिझकते हुए अपने बॉयफ्रेंड को एक सेक्सी ड्रेस पहनकर दिखाई। वो इतनी नर्वस थी कि पूरी बातचीत के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। तभी फोन पर एक अजनबी मर्द की आवाज आई। उसे झटका लगा। उसने गलत नंबर पर कॉल कर दिया था। घबराकर उसने फौरन कॉल काट दी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी ये छोटी सी गलती सामने वाले आदमी की जिंदगी में हलचल मचा देगी। वो आदमी न्यूयॉर्क का एक मशहूर वकील था, लेकिन उसे शीशे की आवाज से जुड़ा गहरा मानसिक आघात था। 20 साल पहले उसकी माँ ने उसके सामने ही शीशे के टुकड़े से अपनी जान ले ली थी। तभी से जब भी उसे शीशे की खनक सुनाई देती, उसका दिमाग उसी हादसे में लौट जाता और वो डर के मारे कांपते हुए वहाँ से भाग खड़ा होता। एक दिन लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक कोने में वही आदमी कांपता हुआ बैठा है। उसने अनजाने में उसके पास जाकर धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? उसकी कोमल आवाज सुनकर आदमी थोड़ा शांत हुआ। अचानक उस आदमी ने उसे खींचकर चूम लिया, जैसे अपनी कमजोरी उजागर हो जाने पर उसे सजा दे रहा हो। लड़की हैरान रह गई। गुस्से में वो पार्टी में लौट आई। वहाँ आकर देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसी वकील की तारीफों के पुल बांध रहा था। जब लड़की ने उसका इशारा देखा तो समझ गई कि वही आदमी है। वो आदमी धीरे से बॉयफ्रेंड से मिलने के बहाने पास आया, लेकिन असल में वो यह देखना चाहता था कि क्या लड़की ने उसे पहचानने से इनकार किया है। सच्चाई पता चलते ही वो ठंडेपन से चला गया और लड़की को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने तय कर लिया कि अब वो उस आदमी से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन लड़की ने उस आदमी को अपने पिता के साथ बहस करते हुए देख लिया। उसे उनकी बातचीत से उसके दर्द का असली कारण पता चला। वो चुपचाप वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज गया और उस आदमी ने उसे देख लिया। उसे लगा कि लड़की जानबूझकर उसकी जासूसी कर रही है, इसलिए उसने उससे सीधे कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लड़की घबरा गई और वहाँ से भाग निकली। बाद में जब उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म की तो वो फिर उसी आदमी से टकरा गई। उसने तंज कसा, तुम हमेशा तभी क्यों मिलती हो जब मैं सबसे बुरे हाल में होता हूँ। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही वो लड़खड़ाकर उस पर गिर पड़ा। घबराकर वो उसे खींचते हुए लिफ्ट तक ले गई ताकि किसी से मदद मिल सके, लेकिन फिर भी उसका साथ छोड़ने का मन नहीं हुआ। वो लौट आई और उसे अपने घर ले गई। जैसे ही वो जाने लगी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बुदबुदाया, माँ। उसका ये रूप देखकर लड़की सन्न रह गई। उसे अपनी माँ याद आ गई जो उसे बचपन में अकेला छोड़ गई थी। इस बार उसका दिल पिघल गया। वो रुकी और उसकी देखभाल करने लगी, लेकिन जब वो आदमी होश में आया तो उस पर इल्जाम लगाया, तुम भी कोई मतलब लेकर ही आई हो। लड़की को गहरा दुख हुआ और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे ग्रेजुएशन ड्रेस ट्राई करने ले गई। उसे देखकर उसकी दोस्त हैरान रह गई। वो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने जोर दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करे। लड़की ने झिझकते हुए कॉल किया, पर जैसे ही फोन जुड़ा उसे फिर से एक मर्द की आवाज सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि फिर से गलत नंबर लग गया है। डर के मारे उसने तुरंत कॉल काट दिया। उसे नहीं पता था कि इस बार उस आदमी का दिल पहले से भी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब लड़की ने उसे देखा तो भागने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। वो बोली, ये सब गलती थी, प्लीज भूल जाइए। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे एक लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंचे, जहाँ लड़की ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड एक रईस लड़की से फ्लर्ट कर रहा है। वो सन्न रह गई और पास खड़े वकील को उसके चेहरे का दर्द देखकर एक अजीब सी तसल्ली मिली। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।